सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बाइंग दिस कोर्सेज। इससे पहले मैंने एक रियलिस्टिक आई ड्राइंग सिखाया था आपको, एक कोर्स बनाया था। उस कोर्स को आपने बहुत पसंद किया था। सो थैंक यू इतना रिव्यू देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज हम एक पोर्ट्रेट बना ड्रॉ करेंगे। इस पूरा कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना कितना ईजी है, ठीक है, और आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के टाइम, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम पूरा आउटलाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रिड समझा देता हूँ, देन इसके बाद आपको पूरा आउटलाइन बना के दे दूंगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा 5 बॉक्स है और यहाँ पे देखो 5 बॉक्स है। आई थिंक आपको ग्रिड आता है, तो आपको अगर नहीं आता तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो 5 बॉक्सेस है और यहाँ पे देखो 7 बॉक्सेस है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने हर एक बॉक्स को 4 सेंटीमीटर लिया है। हर एक बॉक्स को यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर करके लिया है। तो यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर हुआ तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर करके यहाँ पे टोटल 20 सेंटीमीटर है। तो आपको ऐसे ही एक अपने पेपर को यहाँ पे ऐसे, ठीक है, मेज़र करना है 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर से नीचे हमारा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 बॉक्सेस है। तो आपको इस टोटल 7 बॉक्सेस के अंदर आपको 4 सेंटीमीटर करके ये ड्रॉ करना है। आई थिंक आपको ग्रिड आता है और ये ड्रॉ करो जल्दी। देन इसके बाद आगे जो प्रोसेस होगा आपको मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बेसिक ग्रिड आता है। चलो चलो, इसके बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम इस पोर्ट्रेट को एकदम कम्प्लीटली ड्रॉ करेंगे। तो आपको एकदम हर एक स्टेप देखना होगा, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इस कोर्स में, इस पोर्ट्रेट में हमें क्या सीखना है, क्या क्या चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है। इस कोर्स में हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है यहाँ पे जो स्मूथनेस है। देखो, आप देख पाओगे इस पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा स्मूथ इफ़ेक्ट है और इस पोर्ट्रेट में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट आपको देख देख के यहाँ पे वैल्यू ठीक करना होगा और डिटेल्स भी देना होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ चुका है। यहाँ पे हम हेयर के पोर्शन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे और बियर्ड के पोर्शन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे तो यहाँ पे आप सब कुछ सीख पाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के टाइम आपको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, वो सारा मटेरियल्स मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा ये आर्ट लाइन का पेंसिल। सो पेंसिल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ HB 2B एंड 4B में फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि हमें 6B 8B एंड 10B में ज़्यादा फोकस नहीं करता मैं, ठीक है। तो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ 2B एंड HB पेंसिल। और यहाँ पे ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में ये ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है, स्किन लेयर पे। देन हम ये आउटलाइन करने के लिए, मतलब ये सारे आउटलाइन करने के लिए मैं स्पेशल यूज़ करूँगा ये मैकेनिकल पेंसिल, ठीक है। अगर आपके पास ये पेंसिल नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। देखो, देन ये है मेरा पेंसिल इरेज़र। मेरा छोटा हो चुका है। ये एक कोहिनूर ब्रांड का पेंसिल इरेज़र है। ये मैं जो ब्रांड आपको बोल रहा हूँ, जो पेंसिल, जो मटेरियल्स आपको बोल रहा हूँ, ये सारा मटेरियल्स अवेलेबल है मेरे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप वहाँ पे जाके, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं। ये है एक ब्रश, ये एक छोटा ब्रश, ये एक बड़ा ब्रश, ठीक है। ये दोनों ब्रश मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करूँगा। देखो, इस ब्रश का लिंक मैं दे दूँगा। ये एक फ्लैट ब्रश है, ओके। देन इसके बाद आप एक ब्लेंडर ले सकते हैं, क्योंकि ब्लेंडर में सब जगह, हर जगह मैं यूज़ नहीं करता, बट मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो, सबसे पहले मैं ये सिखा देता हूँ ये क्या है। ये एक ब्रश है, ठीक है। ये एक ब्रश है जिसका सामने का टिप मैंने काट दिया। देखो, आप देख सकते हो, ये एक ब्रश है जिसका सामने का टिप मैंने काट दिया। आप कटर से यहाँ पे काट सकते हैं, ठीक है। ये सारे पोर्शन काट सकते हैं, ठीक है। सो मैं दिखा देता हूँ कि ये जो मटेरियल से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है।
देन इसके बाद आपको यूज़ करना है ये एक नीडेबल इरेज़र, ठीक है? ये एक रबड़ है, ठीक है? तो ये एक रबड़ है जिसको आपको यूज़ करना है। चलो, आई थिंक आपको समझ आ चुका है। देन एकदम लास्ट में आपको जो यूज़ करना है मैं आपको बता दूँ, आपको एक चारकोल यूज़ करना है, ठीक? तो चारकोल चारकोल के लिए मैं बता दूँ कि मैं हर जगह चारकोल यूज़ नहीं करता। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि चारकोल आप जितना कम यूज़ कर पाए तो उतना बेटर है। क्योंकि चारकोल आपके बिगिनर के लिए मैं हर बिगिनर्स को यही बोलता हूँ कि अगर आप हर जगह पे चारकोल यूज़ करेंगे तो आपका ड्राइंग ख़राब हो सकता है। देन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मैं यहाँ पे देखो एक ट्रे में मैंने हर एक शेड्स का पाउडर मैंने अलग-अलग करके रखा है। ये मेरा बहुत पुराना है, मतलब बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा-सा ख़राब हो चुका है, गंदा लग रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2B पाउडर है, यहाँ पे मैंने 2B पाउडर रखा है। यहाँ पे देखो HB पाउडर मैंने रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है HB पाउडर, यहाँ पे है चारकोल पाउडर, ठीक है? यहाँ पे 8B पाउडर, यहाँ पे 6B पाउडर एंड यहाँ पे 10B पाउडर और यहाँ पे है 4B पाउडर। तो ट्रिक्स यही है कि मुझे जो पाउडर यहाँ पे लगेंगे, देखो अगर आपके ड्राइंग करने के टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो 4B पाउडर है, तो मैं यहाँ पे 4B पाउडर लेके यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है? तो मैं सारा मटेरियल, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, सिर्फ हमें ये करना है आज के दिन में। ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिस लेक्चर में मैंने आपको बताऊँगा कि आउटलाइन कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपके पास इस रेफरेंस को चाहिए आपको, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके ये दोनों रेफरेंस कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कोई इश्यूज़ नहीं होगा। चलो स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ और एकदम स्टार्टिंग से थोड़ा-थोड़ा करके देख रहा हूँ। सब बिगिनर्स ये समझो, जो ये कोर्स को देख रहे हैं, ये समझो कि एक आउटलाइन करना कितना कितना डिफ़िकल्ट है, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसे ईज़ी समझते हो तो आपको ये समझना होता है कि एक ड्राइंग में आउटलाइन बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। मैं इसे पूरा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, बट अगर आपने ये तेज़ी करके किया, माने बहुत फ़ास्ट करके किया यहाँ पे इस पोर्शन को, तो आप अपना पोर्ट्रेट में 100% नहीं दे सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको आँखें के पोर्शन से स्टार्ट करना होता है। तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे आँख का पोर्शन कहाँ पे है, ठीक है? चलो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे आँखों का पोर्शन कहाँ पे है। यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर बॉक्स में यहाँ पे आँखों का पोर्शन है। 3 नंबर बॉक्स में यहाँ पे आँखों का पोर्शन है, तो मैं यहाँ पे आँखों का पोर्शन डाल देता हूँ। 1, 2, 3 नंबर बॉक्स के एकदम कॉर्नर में ना, हाँ, एकदम कॉर्नर में यहाँ पे आँखों का पोर्शन है, तो मैं इस आँखों का पोर्शन को ले लूँगा। यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आपको एकदम ध्यान से अपने आउटलाइन को ऑल टाइम फिल करना होगा। मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करता हूँ। मैं ये ध्यान से करूँगा, आप सिर्फ मुझे देखो और मुझे ऑब्ज़र्व करो कि मैं कौन सा पोर्शन कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं चुप हो रहा हूँ। चलो, जस्ट फोकस योर आउटलाइन। आपको इस मैकेनिकल पेंसिल से बहुत हल्के से ये लाइंस खींचना होगा, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे प्रेशर देना है तो आप नहीं दे सकते।
आप जितना चाहे यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 1 घंटा लगे तो आप 1 घंटा लगाओ, पूरा 1 घंटा इन्वेस्ट करो यहाँ पे, क्योंकि आपका अगर आउटलाइन ठीक से नहीं बना तो आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होता। ये मैं सबको बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर को फोकस करना है। देखो, मैं इस कॉर्नर को देख रहा हूँ, इस कॉर्नर को देख रहा हूँ एंड इस कॉर्नर को देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पे कौन सा कॉर्नर में सबसे ज़्यादा पास में ये लाइंस है, और सिर्फ लाइन को मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से करोगे, ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी है। बट यहाँ पे आप हड़बड़ी मत करना, फंस सकते हो यहाँ पे। आपको सिर्फ कॉर्नर वाला लाइंस फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ बार बार। जस्ट फोकस करो, जस्ट फोकस करो यहाँ पे। आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने की नहीं ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ज़रूरत है यहाँ पे फोकस करने की, क्योंकि हमारा जो आउटलाइन है ये हमारे परफेक्ट चाहिए, ठीक है। अगर आपका परफेक्ट एक आउटलाइन होगा तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा जब आप यहाँ पे पेशेंस दोगे और टाइम दोगे, ठीक है।
मैं जिस पोर्शन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उस पोर्शन में मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है? तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो आपका ड्राइंग में दाग आ सकता है और ड्राइंग ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है? जिस पोर्शन में मुझे समझाने की ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पे आपको बोलूँगा, अभी सिर्फ देखो। आप ज़रा फोकस करना, मैं सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर को फोकस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और वहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ अपना आउटलाइन। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। देखो, मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ये माउथ प्रोपोर्शन कर लिया। ठीक है ना?
देन इसके बाद हमें अगर ग्रिड का पोर्शन मतलब ये बियर्ड का पोर्शन करना है तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा ये इस कॉस का पोर्शन से, ठीक है। मैं किससे कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ इस डॉट के एकदम नियर कौन सा लाइन है और उस लाइन को मैं फोकस कर रहा हूँ। सो ऐसे ही आपको ये पूरा चीज़ को, इस पूरा सेशन का जो ग्रिड है, जो लाइन है, उस लाइन को आपको करना है। देन इस ग्रिड को करने के बाद तब होगा मेरा जर्नी, और ये तो लेक्चर 0 है। एंड इस लेक्चर के बाद हम शेडिंग करेंगे और मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि शेडिंग में क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए। चलो, आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया। एक बात आप ध्यान रखना, आप अपने दाढ़ी पोर्शन में मतलब ये बियर्ड के पोर्शन में जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बाद में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि क्या है ना, अगर आप ये सारे जो बियर्ड लाइन्स है ना, ये जो बियर्ड लाइन्स है, इस लाइन्स को आप एक छोटे छोटे करके करोगे तो अगर आप डिटेल्स पोर्शन करने के टाइम आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने कर दिया सबसे पहले ही, देन आपको बाकी चीज़ में मुश्किल नहीं होगा। चलो, और थोड़ा सा बाकी है। और इस पोर्शन में, इस पार्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तेज़ी से कर सकते हैं। क्रिएट करने के टाइम मतलब आउटलाइन करने के टाइम आपका मेन फोकस 3 चीज़ में है, आपका आई, नाक एंड माउथ पोर्शन। बाकी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर सके, आप तेज़ी से कर सकते हैं, नो इश्यूज़, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लरिश इफेक्ट है, तो हम ड्राइंग करने के टाइम ये सारा ब्लरिश इफेक्ट भी सीखेंगे। तो इस पूरा कोर्स में आपको यहाँ पे जो जो दिखाई देगी वो सारा मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे और आप इंजॉय करो।
चलो ये तो हो गया। देन इसके बाद हम इस कान के पोर्शन में जाएंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा ब्राइटनेस ऑन कीजिए। ब्राइटनेस ऑन करके आप पूरा चीज़ देख सकते हैं। देखो मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा हूँ और पूरा पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपके पोर्ट्रेट को कब का कंप्लीट कर चुका हूँ। तो देखो थोड़ा थोड़ा करके देखो। आपको ये ड्राइंग करने के टाइम आपको ग्रिड में ध्यान देना है, मतलब ये बॉक्स के ऊपर ध्यान देना है। आप ये ना करो कि यहाँ पे आप एक बॉक्स मिस करके ऊपर में ये खान को ड्रॉ करो। ये नहीं करना आपको, ये गलती सबसे होती है। तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए यहाँ पे। देखो मैं आपको बोल देता हूँ कि आपके ड्राइंग में ये सारा प्रोसेस में क्या आप गलती कर सकते हो और क्या कैसे आपको ठीक करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा इस कोर्स में। तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देख के मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। और थोड़ा सा बाकी है, ये करने के बाद हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बोला था कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर मत डालना, एकदम ज़्यादा प्रेशर मत डालना, क्योंकि हमारा ये मेन टास्क नहीं है। मेरा मेन टास्क है ये यहाँ पे शेडिंग करना। तो अगर आप शेडिंग करने के टाइम ये सर्प मिटाओगे तो एक लाइंस, एक दाग आ सकता है, इसलिए इससे बचे रहे और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर मत डालना, ठीक है। चलो, क्योंकि ये बहुत सारे आर्टिस्ट गलती करते ही है। देन हम इस बालों के पोर्शन को करेंगे, मतलब हेयर पोर्शन। चलो, आपको सिर्फ एजेस पोर्शन में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे एजेस पोर्शन में ध्यान देना चाहिए, देन आप थोड़ा थोड़ा करके कर पाओगे। थोड़ा सा बाकी है और ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा करके ये पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट कर देना है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये फोकस करना है कि मैं कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले पहले ये आउटलाइन कर रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे लाइंस करके करके ये पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि ये नहीं करना आपको। आपको सबसे पहले ये कान का जो आउटलाइन है, इस आउटर पोर्शन को करना है। देन आउटर पोर्शन करने के बाद ही आपको ये इनर पोर्शन करना है। आपके यूं ही नहीं करना कि लाइन को मैच कर लिया बस हो गया, ये सही प्रोसेस नहीं है। सो ऐसे आपको हर एक पोर्शन को फिल करना है और मेरे साथ करना है। चलो हो गया। देन इसके बाद अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो और अपने प्रोसेस को और भी अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप ये करो कि अपने ड्राइंग में थोड़ा सा डिटेल लाओ। डिटेल मतलब यहाँ पे जो जो सिली लाइन्स है, उस लाइन को आपको ध्यान से करना है। एक बेसिक लाइन यहाँ पे है, देखो, इस लाइन को आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है। जो जो बेसिक लाइन आपको दिख रहा है ना, उस लाइन को ही आपको ड्रॉ करना है सिर्फ। अगर आप ये करोगे ना तो बालों के पोर्शन में, मतलब बियर्ड के पोर्शन में, अगर आप शेडिंग करने के टाइम आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर एक मैप आ जाएगी जिससे आप ये सारे ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे दे रहा हूँ, सो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ बेसिक लाइन को देख रहा हूँ, मतलब एक जो बियर्ड का जो एक पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न को मैं देख रहा हूँ। इस पैटर्न से हेल्प से मैं इस बाकी सारा छोटा छोटा लाइंस मैं ऑलरेडी कर लूँगा। चलो हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ये थोड़ा सा बाकी है। देन ये करने के बाद हम हेयर पोर्शन करेंगे। चलो, ये सारे चीज़ आप अगर कर चुके हो तो इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो, थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे और हम इस हेयर पोर्शन को करेंगे। देन एकदम लास्ट में हम इस आई पोर्शन को कर लेंगे। ठीक है, चलो। यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे फोकस करो, आपको हर एक लाइन का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। सिर्फ आप कॉर्नर पे फोकस करो।
अब तक आप एकदम सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, अगर आपने ये सारे पोर्शन कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा ही बाकी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोट करना होगा, ये हेयर पोर्शन ना, ये हेयर पोर्शन में बहुत ज़्यादा ब्लरिश इफेक्ट है। ओके, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली चारकोल तो अप्लाई बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं हेयर पोर्शन में कभी नहीं कहता कि आपको मैं हेयर पोर्शन में कभी नहीं कहता कि आपको चारकोल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हुआ देखने में तो माफ़ करना, अब इशू नहीं होगा। चलो, और थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, देन हमारा आउटलाइन तो ख़त्म हो चुका। ऐसे ही आपको छोटे छोटे स्टेप लेना है, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं सोचना है कि यहाँ पे बहुत सारा बाल है, बहुत सारा हेयर पोर्शन है, तो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है भाई, आपको सिर्फ छोटा छोटा एक बॉक्स को देखना है। अब मैं जब शेडिंग करूँगा ना, तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि आपको एक सिंगल बॉक्स को देखना है। एक सिंगल बॉक्स को अगर आप एकदम फोकस में रहोगे और करोगे, तो आपको ड्राइंग करने में बहुत ईजी आएगी, परेशानी नहीं आएगी। हो गया, थोड़ा सा हेयर पोर्शन यहाँ पे भी है, तो लास्ट पोर्शन है हमारा, देन हम आई को ड्रॉ करेंगे। चलो हो गया, थोड़ा सा बाकी। देन ये सारा पोर्शन करने के बाद हमारा हेयर पोर्शन तो हो गया,
देन हेयर पोर्शन करने के बाद हेयर लास्ट पोर्शन, ये आँखों का पोर्शन। सो ये आँखों का पोर्शन अगर हमारा हो गया तो ये आउटलाइन पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत ही ईजी है आँखों का पोर्शन, इतना भी डिफिकल्ट पोर्शन तो नहीं है। इस आई में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैंने पहले एक कोर्स बनाया था रियलिस्टिक आई को, अगर आपने उस कोर्स को देखा था तो थैंक यू। उस कोर्स में एकदम बेसिक से बिगिनर स्किल लेवल से स्टार्ट करके मैं छोटे छोटे पोर्शन को मैं आपको सिखाया था, तो आई के लिए कोई परेशानी नहीं होती आपको, आई थिंक सो। आपको इस आई पोर्शन में बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। आपको इस आई पोर्शन में थोड़ा सा फोकस करना होगा। आपको देखना होगा एक स्ट्रेट लाइन खींचो, आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचो, आपको दिखेगा कि यहाँ पे आई पोर्शन, देखो मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, आपको दिखेगा कि इस आई पोर्शन थोड़ा सा बीच में है, साइड में है, तो मैं वही कर रहा हूँ। देन ऐसे ही आपको छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ करके आपको एक आई का स्ट्रक्चर बनाना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके छोटे छोटे जो लाइंस है ना, इस लाइन से भी आप पता चल जाएगा कि आँखों का जो पोर्शन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बहुत छोटा एक आई का पोर्शन है, सो बहुत इजी है, बट आपको सिर्फ देखना होगा। हो गया ना। सबसे पहले आउटर पोर्शन, देन बीच बीच में जो ड्राइंग है, जो शेडिंग है, आपको वो करना है, मतलब डिटेल्स। समझ गए हो। चलो, ये थोड़ा सा बाकी है, ये आप ग्रिड ना देख के, ये रियल आग देख के आप कर सकते हो, करो। हो गया ना, अच्छे से हो गया। सो बहुत इजी तरीके से हमने एक आउटलाइन बना लिया, और थोड़ा सा पोर्शन बाकी है जो हम करेंगे, ये कर रहा हूँ, जो आई थिंक हो गया है। आंखों में इतना ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, बट आपको स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर ठीक है क्या। सो आई थिंक हो गया। देन इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे जो डिटेल्स है ना, देखो ये शेडिंग करने का जो डिटेल्स है आप उसे दे दो, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस ग्रिड को यूज़ करके। देखो थोड़ा थोड़ा जो लाइन्स है, उस लाइन को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि शेडिंग कहाँ तक आएगा, ये सब कुछ हेल्प करेगा इस शेडिंग, इस पोर्शन में। और ये आप मत समझना कि यहाँ पे बहुत हार्ड है, यहाँ पे इजी है। इजी एक पोर्ट्रेट मैंने आपके लिए लाया है, क्योंकि अगर आप सही मेथड यूज़ करोगे ना, आपको हर चीज़ इजी लगेगा, क्योंकि स्टेप
आपको फॉलो करना होगा एक बेसिक स्टेप, एक राइट स्टेप। देन इसके बाद आपको कोई चीज़ में परेशानी नहीं होगी। चलो हो गया। देन इसके बाद छोटा छोटा करके यहाँ पे भी थोड़ा सा शेडिंग है, तो मैं शेडिंग पोर्शन थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, चलो चलो हो गया हो गया। चलो और क्या बाकी है? और कुछ बाकी है? यहाँ पे तो पूरा पोर्शन ही कवर किया है, यहाँ पे भी पूरा पोर्शन कवर किया है। सो देखो हमारा आई थिंक हो गया, ये प्रॉपर आउटलाइन पोर्शन हमारा हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम आँखों के पोर्शन से स्टार्ट करके ये पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो टास्क है वो टास्क है ये पूरा आउटलाइन बनाओ, ये ग्रीड करके ये पूरा आउटलाइन बनाओ। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ग्रिड कितना इम्पोर्टेंट है और आपको समझना पड़ेगा ये आउटलाइन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ चुका है। तो लेक्चर 1 कंप्लीट है, मतलब ये लेक्चर 0 है, तो लेक्चर 0 के बाद मैं लेक्चर 1 लूँगा, जिस लेक्चर 1 से हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो आज के लिए मिलते हैं।